इंदौर के लव जिहाद फंडिंग मामले में आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत अभी तक कानून के शिकंजे से बाहर है। अनवर कादरी पर अभी तक मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर सभी बड़े नेता अपने बयान दे चुके हैं। हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त रुख के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि कादरी जैसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को अगर सरकार बख्शेगी तो फिर सरकार होने का मतलब क्या है? तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हमारी सरकार करेगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। मंत्री उषा ठाकुर ने तो ऐसे लव जिहादियों को सरिया कानून के तहत जननांग काट देने की बात कही। इंदौर, भोपाल और प्रदेश और देश के जिन भी अंचलों में ये बढ़ रहा है, कठोरतम कानून लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया और एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा, कठोरतम दंड पाएंगे। मैं तो पहले ही आग्रह कर चुकी कि ऐसे नरपिशाच जो बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इनका तो फांसी इनको दी जाए, बिना मुकदमे चलाए, और इनके प्रजनांग काटे जाएं। इनको जो ये शरीयत की दुहाई दे के इस प्रकार का घृणित व्यवहार कर रहे हैं, उसी कानून के मुताबिक इनको कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। जो डकैत है वो और उनकी पूरी गैंग का जो कारनामा सामने आ रहा है, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। इधर इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए अनवर कादरी को तत्काल गिरफ्तार करने और उसकी संपत्ति को ईओडब्ल्यू से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी गुंडों की पार्टी बन चुकी है और पार्षद से लेकर बड़े नेताओं तक अपराध में लिप्त हैं। कांग्रेस के नेता किस प्रकार से लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वे इस प्रकार की घटनाओं में यदि कांग्रेस के नेता शामिल हैं और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अगर चुप है तो हम इसको ये मानते हैं कि कांग्रेस की इसको मौन स्वीकृति है। जिस प्रकार का क्रियाकलाप कांग्रेस ने कर रखा है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का पार्षद दल नहीं है, कांग्रेस का गुंडा दल हो गया है। अनवर कादरी लव जिहाद में फरार चल रहे हैं। चिंटू चौकसे का नाम तो मुझे लगता है कि आजकल जेल कट्टू चौकसे रख देना चाहिए। आए दिन 4 दिन में वे जाकर जेल में किसी ना किसी घटना में बंद होते हैं। आपके राजू भदौरिया इसी स्थिति में कांग्रेस के आधे से ज्यादा पार्षद गुंडा अभियान में शामिल हैं, या तो लव जिहाद या फिर जमीनों की जादूगरी या फिर लड़ाई झगड़े। कांग्रेस एक तरह के गुंडों की पार्टी हो गई है। जल्द से जल्द अनवर कादरी की गिरफ्तारी होना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर अनवर कादरी ने जो संपत्ति अर्जित की है, इसकी भी शिकायत मैंने ईओडब्ल्यू में लिखित में की है और इसकी जांच ईओडब्ल्यू के माध्यम से होना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अब बोलती बंद हो गई है, क्योंकि यदि वे चाहते तो इस विषय पर अपनी बात रखते और अनवर कादरी को तत्काल कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखलाते, किंतु उसको बाहर का रास्ता दिखलाने की बजाय प्रदेश अध्यक्ष उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इंदौर में माहौल गर्मा चुका है। अब देखना यह है कि अनवर कादरी पर कानून का शिकंजा कब कसता है और इस लव जिहाद फंडिंग के मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं।